कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा के 3 जमाई। तेजस्वी भैया बहुत शानदार नेता हैं और युवाओं के चहेते हैं, लेकिन अभी आज उनके चाचा इनके साथ हैं तो ये डिप्टी सीएम बने हैं। चाचा का कोई भरोसा नहीं, अभी कब भाजपा में पलटी मार जाएंगे तो ये फिर चले जाएंगे। चाचा पलट सकते हैं, अभी भरोसा पलट सकते हैं, ऑफ कोर्स पलट सकते हैं। वो बंदा बिल्कुल सही कहा है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। बिहार क्या है, महाराष्ट्र क्या है, सबको पता है, तेजस्वी को पता है। अभी सच तक न्यूज चल रहा है ना, ये भैया कितने दारू को लेके परेशान है, सबको पता है। बिहार में क्या हो रहा है सबको पता है, कौन सी दारू मिल रही है सबको पता है, किस तरह ये इंजीनियर की लड़ाई हो रही है सबको पता है। मान लीजिए कि दारू के लिए बात कर रहे हैं, 17 साल तक भाजपा के साथ नीतीश गठबंधन था, अभी 17 के बाद से 22 तक गठबंधन था, लेकिन एक बार भी नहीं भाजपा ही बोला कि दारू खोल दीजिए। आए मलाई खा रहे थे साता का। ये जो मैडम जी जो भाजपा जो है ना, ये तेजस्वी को इसलिए चाहती है ना कि उसको परेशान करना, कि अगर वो विकास कर देगा ना तो भाजपा बिहार में फिर दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगी, इसीलिए तेजस्वी को बदनाम किया जा रहा है। वो 4 पंक्तियां कि सियासत के प्रवक्ता रोज सुरले ताल बदलेंगे, कभी चोला, कभी चिंतन, कभी ये चाल बदलेंगे, कभी टोपी बदलेंगे, कभी रुमाल बदलेंगे। इन्हें मिले कुर्सी हरदम तो ये पार्टी हर साल बदलेंगे। नमस्कार, आप सच तक देखना शुरू कर दिए हैं। अभी मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जैसा कि कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि भाजपा के 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो सही है। तेजस्वी यादव बोले हैं भाजपा के 3 जमाई, क्या कहिएगा। और भी यहाँ मौजूद लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं भाजपा के 3 जमाई, क्या बोलिएगा। एक्चुअली मैं जो है यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो आई कैन से दैट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड द बिहार पॉलिटिक्स बिकॉज आई एम बिलोंग टू द यूपी स्टेट। तेजस्वी यादव जो कहा है कि भाजपा के 3 जमाए, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कहीं भी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी बिहार से सटे हुए हमारा स्टेट देख लीजिए झारखंड, वहाँ भी सरकार गिराने के लिए अपना मोदी जी। नहीं, मैं तो बिहार से हूँ जी, पटना से। हाँ जी, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, बगल में ही देख लीजिए, वहाँ भी सोमेन सरकार को गिराने के लिए पूरे भाजपा जोन में लगी हुई है। अभी बिहार में देख लीजिए, अभी मतलब कल सत्ता मतलब बहुमत दिखाने वाले थे विधायक को, सब जगह आप देख रहे हैं, जितने भी आरजेडी के एमएलसी थे, सब जो भी थे आरजेडी से नए अभी राज्यसभा भेजे गए, उन पे सब पे छापा पड़ा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब भाजपा वाले की 3 जमाई है। बिल्कुल है, जिससे कोई बिल्कुल 100% है कि उनके 3 जमाए हैं। बिल्कुल, यहीं अगर कहीं भी मोदी सरकार नहीं है तो चाहते हैं कि हम अपना जोर लेकर अपना सरकार चाहिए। ये है जी, बिल्कुल सच्चाई बात है। यादव का एक और स्टेटमेंट आया था कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, तो क्या वो भाजपा वालों को खुली चुनौती दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। नहीं जी, ये चुनौती है, धमकी नहीं है, ठीक है। धमकी राजनीति में कोई धमकी नहीं होता, चुनौती होता है, ठीक है। यहाँ उड़ती हुई चिनाई को हल्दी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, मतलब बिहार के लोगों के लिए काफी अच्छा है ये चीज। मतलब इस बार तेजस्वी यादव से उम्मीद है। बिल्कुल सभी युवा के लिए है। आप ये तो भाई साहब बहुत लोग यहाँ से अभी यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, उनसे सारे वही तो ऑप्शन है, किनके पास ऑप्शन है, वही तो ऑप्शन है, किसके पास जाएंगे। अभी देखिए केंद्र में जो 20 करोड़ का रोजगार का सत्ता में आए, कहाँ रोजगार है कहाँ। यही तो एक युवा नेता जो 25 साल का है वो बोल रहे हैं कि भाई आप हमको वोट दीजिए, हमको सत्ता में लाइए, हम आपको रोजगार देंगे। अभी तो उनका अभी भाई जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ, 4 दिन तो कम से कम एटलीस्ट होने दीजिए, तभी तो समझ में आएगा वो क्या कहें नहीं कहें। मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए तेजस्वी, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, देखिए ये जो मैडम जी जो भाजपा जो है ना, ये तेजस्वी को इसलिए चाहती है ना कि उसको परेशान करना, कि अगर वो विकास कर देगा ना तो भाजपा बिहार में फिर दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगी, इसीलिए तेजस्वी को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि भाजपा के 3 जमाई, तो क्या सही बोले हैं। हाँ, वो सही बोले हैं, इसलिए कि पूरा देश भर में आप कहीं भी देखिए, कोई भी भाजपा का विधायक हो या कोई भी भाजपा का मंत्री हो, किसी पे अब तक से ईडी जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा ईडी सीडीआई का प्रयोग किया जाता है, उसके अनुसार से तेजस्वी यादव ने गलत क्या बोला है। अगर आप भाजपा के साथ गठबंधन में है तो ठीक है, जैसे उनसे गठबंधन आपका टूटता है तो वो आपके यहाँ तुरंत लेकर के सीबीआई, ईडी जो भी जांच एजेंसियां हैं लेकर के पहुंच जाती है। तो क्या दर्शाता है, यही ना दर्शाता है कि जो केंद्र के जो सरकार है उसके अनुसार ये संस्थाएं चल रहा है, जबकि ये संस्थाएं तो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों से
कि जब मान लो तेजस्वी यादव या उनके पिताजी जब चारा चोर घोटाला है ये हैं तो मुख्यमंत्री का ऑफर क्यों दे रहे थे? क्यों राजा हरिश्चंद्र बनने के लिए वहां पर अपने यहाँ बुला रहे थे? जो वो डिप्टी सीएम पे तैयार थे नीतीश कुमार के साथ, तो वो आखिर वो मुख्यमंत्री के भाजपा वाला क्या राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए राजा हरिश्चंद्र? देखो मैं बस इतना कह सुनो, राजा हरिश्चंद्र वाली बात नहीं है। अगर आप 2 मिनट बात सुने तो समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा अगर आप किसी और पार्टी से हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है, आपको पता है, आपकी प्रजा को पता है, अच्छी बात है ना। लेकिन अगर मैं आपको ऑफर देता हूं तो आप ठुकरा दोगे, सही है ना, क्योंकि आप सही हो, प्रजा की नज़र में सही हो। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो चोर हैं बिहार के, जब उनका बेटा भी चोर है तो आखिर मान लिया जाए कि भाजपा क्यों अपने में मिला रही है? ये बताइए, आप बताइए। बात बिल्कुल सही है, जब घोषित हो ही गए हैं कि चोर है तो फिर चोर है। चोर को आप क्यों अपने साथ रखिएगा? जब आप शरीफ हैं, आप राजा हरिश्चंद्र हैं, तो आप चोर को अपने साथ क्यों रखेंगे? समझे, भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, वहाँ जो भी चोर जाता है वहाँ पर जाने के बाद सब जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। मतलब भाजपा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। कहीं बीजेपी ने ऑफिशियल नोटिस जारी की है क्या कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने के लिए बुला रही थी? कहीं ऐसा ऑफिशियल बात बताइए, ऑफिशियल नोटिस कहीं भी जारी नहीं होता है, ऑफर जब अगर दिया जाता है तो। देखो एक बात आप एक बात बताइए, जो तेजस्वी यादव लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाजपा की तो आप ये बताइए, भाजपा की 3 जमाई है या नहीं? है तेजस्वी यादव सही बोले या गलत? ये है या नहीं है मैं कुछ नहीं आता, लेकिन एक सदियों से अफवाह रही है, इतिहास से अफवाह रही है कि अगर आप किसी माहौल में जीतना चाहते हो, आप मतलब आप किसी पार्टी से बिल्कुल कमजोर हो और अगर जीतना चाहते हो तो एक अफवाह उड़ा दो कि आप जीत रहे हो, आप जीत जाओगे। ये बस ऐसी एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी गवर्नमेंट इतने राज्य में है, वो एक राज्य के बंदे को ऑफर करेगी। तो तेजस्वी यादव जी ने भी तो खुलेआम चुनौती दी है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। इसमें क्या कहिएगा? देखो वो बंदा बिल्कुल सही कहा है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। बिहार क्या है, महाराष्ट्र क्या है, सबको पता है, तेजस्वी को पता है। अभी सच तक न्यूज चल रहा है ना, ये भैया कितने दारू को लेके परेशान है, सबको पता है। बिहार में क्या हो रहा है सबको पता है, कौन सी दारू मिल रही है सबको पता है, किस तरह ये इंजीनियर की समझ लीजिए, सबको पता है। मान लीजिए कि दारू के लिए बात कर रहे हैं, 17 साल तक इन्हें भाजपा के साथ नीतीश का गठबंधन था, अभी 17 के बाद से 22 तक गठबंधन था, लेकिन एक बार भी नहीं भाजपा ही बोला कि दारू खोल दीजिए। आए मलाई खा रहे थे साता का, आए कि किसी तरह मलाई खाइए, नीतीश के साथ किसी तरह मलाई खाइए। जब नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया ना, तब दारू चिल्ला रहे हैं, चोर चोर चिल्ला रहे हैं, जंगल राज चिल्ला रहे हैं। आज अभी आपने क्वेश्चन किया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा के 3 जमाई। तेजस्वी भैया बहुत शानदार नेता हैं और युवाओं के चहेते हैं, लेकिन अभी आज उनके चाचा इनके साथ हैं तो ये डिप्टी सीएम बने हैं। चाचा का कोई भरोसा नहीं, अभी कब भाजपा में पलटी मार जाएंगे तो ये फिर चले जाएंगे। चाचा पलट सकते हैं, अभी भरोसा पलट सकते हैं, ऑफ कोर्स पलट सकते हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मनी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होता है राजनीति में कोई किसका दोस्त हो, कोई किसका दुश्मनी हो, ठीक है। यही भाजपा जो जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, मुफ्ती महबूबा के लेके कितना खिलाफ बोलती है, उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। तो राजनीति ऐसा है ना मैम, किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी, कब किसके साथ सत्ता के लिए, कुर्सी ऐसा चीज है ना मैम, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। एक बात और बताइए, कल तेजस्वी जी ने गोदी मीडिया को भी खूब लताड़ा है, क्या कहिए? आप जो भी है आप देख लीजिए, गोदी मीडिया जो भी है, अभी मैं न्यूज 18 देख रहा था, कल या परसों का बात था, मतलब इस तरह से टेलीकास्ट किया जा रहा था, मतलब अभी कौन अभी एमएलसी है, इनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब उनके यहाँ 2 लाख समथिंग पैसा पकड़ाया है, ठीक है। जैसा उनका स्टेटमेंट आया, बयान आया है, ठीक है, उनके बयान से ऐसा लग रहा था ना कि करोड़ों रुपया आया है और मशीन के द्वारा गिना गया है। तो ये तो मैं बिल्कुल सही बात है कि गोदी मीडिया, मतलब बिहार में आरजेडी की सरकार आती है, युवाओं की सरकार आती है, बहुजनों की सरकार आती है, जब जब गोदी मीडिया आती है तो गोदी मीडिया इस तरह प्रकाशित करती है बिहार में कि जंगल राज आ गई, जंगल। अरे भैया 4 दिन पहले आप भाजपा के साथ थे तो मंगल राज, अभी आप बता दिए तो बोल रहे हैं जंगल राज। ये कहा की बात हुई भैया? ये जंगल राज नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि ये 3 जमाई भाजपा के, तो उनको ये बता दूं कि कब उनके चाचा पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भैया बताएं कि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। वो 4 पंक्तियां हैं कि सियासत के प्रवक्ता रोज सुरले ताल बदलेंगे, कभी चोला, कभी चिंतन, कभी ये चाल बदलेंगे, कभी टोपी बदलेंगे, कभी रुमाल बदलेंगे, इन्हें मिले कुर्सी हरदम तो ये पार्टी हर साल बदलेंगे। बिहार की सियासत में काफी गर्माहट चल रही है। तेजस्वी यादव जी का हर रोज कुछ ना कुछ बयान आ रहा है। क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा के 3 जमाई है। जी जमाई है,
भाजपा के 3 जमाई है, तेजस्वी यादव जी का ऐसा कहना है, क्या कह रही है, क्या कहिएगा? ये तो भैया सही बोले हैं, गलत नहीं है बोले, सही बोले हैं? एकदम सही बोले हैं। क्योंकि कैसे? ये बहुत सारी चीजें हैं कि जब वो बोल रहे हैं कि ये नेता है, तब क्या हो रहा है नेता में, तो जमाई बोले हैं तो पहले सही है बोले हैं, गलत क्या जमाई बोले? सही नहीं है मैडम जी। आप ही बताइए पूरे देश में सारे जितने विपक्षी पार्टी हैं सब पे सीबीआई जांच चल रहा है, अब भाजपा पे कहीं चल ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात तेजस्वी यादव और बोले हैं कि जब सीबीआई और ईडी जब अपने आधिकारिक पद से रिटायर होंगे तो देख लिया जाएगा, क्या इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर अपना कंट्रोल करेंगे और मनमानी नहीं करेंगे। बस तेजस्वी यादव का यही कहना है कि मनमानी ना किया जाए, पद का दुरुपयोग ना करें, अपने पद पे कायम रहें, तो अच्छे से कार्य करें। ये नहीं दो पक्षों में ये ना देखा कि एक पक्ष के ऊपर एक चढ़ाई करें, एक दूसरे का कुछ बोले ही नहीं। जो सत्ता में है उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, सीडीआई हो चाहे सीबीआई हो, कुछ भी नहीं बोले। जो सत्ता में नहीं है उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये एक न्यायिक संस्था है और ये किसी पार्टी विशेष की अधीन नहीं होती है। अगर आज सीबीआई द्वारा उन पे आरोप लगाया जा रहा है या जो भी कार्रवाई की जा रही है तो ये निश्चित तौर पे सीबीआई कर रही है, ना कि ये बीजेपी करवा रही है। बयान सुनिए, उसमें क्या कह रहे थे कि सीबीआई कांग्रेस के अंदर काम करती हैं। आज जब वो खुद में सर आ गए हैं तो वो कैसे हो सकता है कि सरकार के अंदर सीबीआई काम नहीं करती है? उनका 14 साल पहले का बयान सुनिए। आप अगर पार्टी विशेष पे, आपके कहने के अनुसार अगर पार्टी विशेष पे सीबीआई काम करने लगे तो लोगों को न्याय का भरोसा उठ जाएगा सीबीआई पर से। 15 दिन पहले से सीबीआई कहाँ था ये बताइए ना। 15 दिन पहले से सीबीआई कहाँ था? जब ये गठबंधन में थे तो 15 दिन पहले से सीबीआई कहाँ था? ईडी कहाँ था? बताइए। नहीं तो इसके पहले जितनी कार्रवाई तेजस्वी यादव, हाँ बीजेपी करा रही है, ये आप बात मान रहे हैं ना? बीजेपी करा रही है, बात मान रहे हैं ना जी? बीजेपी के इशारे पे चलेगी या किसी गाँव देहात, हाँ, लालू नीतीश के गठबंधन से गांव देहात के लोग बहुत खुश हैं। 85% 90% गांव देहात से उठ के आएगा, एकदम 200 प्लस सीट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीबीआई है, आईबी है और भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जुडिशियल बॉडी है। ये जुडिशियल बॉडी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट के अधीन होती हैं ये लोग। जुडिशरी बॉडी का मतलब होता है कि अगर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है इस पर एक्शन लिया जाए। कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, आप दिखाइए हमको। मतलब आप तेजस्वी यादव पर मान लीजिए ईडी बैठा रहे हैं तो कोर्ट का ऑर्डर कहाँ, उसको दिखाइए हमें। कोर्ट के ऑर्डर पे आप ईडी बैठाएंगे ना, इन्होंने कहा जुडिशियल बॉडी है, कहाँ है जुडिशियल बॉडी, उसका ऑर्डर तेजस्वी यादव एक और बयान दिए हैं कि जब सीबीआई और ईडी वाले रिटायर होंगे तो कहाँ जाएंगे? रिटायर होंगे अपने घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? उनके कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य यही है कि रिटायर होने के बाद हम भी बदला लेंगे, और क्या, जैसे ये लोग बदला ले रहे हैं वैसे हम भी बदला लेंगे। यही लो होता है ना। अभी बीजेपी अपना पंगा ले रही है, आने वाले समय में कांग्रेस आएगी वो भी बदला लेगी अपना। यही तो हो रहा है इंडिया में, और वो कह रहा है विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, बस हिंदू मुस्लिम और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। जो नीतीश कुमार के पास, मैं नीतीश कुमार से यही मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह भाजपा सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, आप अपने बिहार पुलिस या बीएमपी द्वारा भाजपा के मंत्री और विधायकों को आप भी घोटाले में फंसाइए और फंसाकर उनको प्रताड़ित कीजिए, तब ये भाजपा ही जाकर इस बिहार में शांति माहौल बनाएंगे। इस तरह नहीं बनाएंगे। आप अपने बीएमपी के बल पे, अपने बिहार पुलिस के बल पे, भाजपा के अधिकारियों पे जितने हैं, जो एमपी हैं, विधायक हैं, जो भी है, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप मारिए, वो सीबीआई से करा रहे हैं, आप अपने से कराइए। देखिए बिहार में, देखिए भाजपा के पटना जंक्शन का ये नजारा था। कुछ युवाओं थे जिनका कहना था कि जो सीबीआई और ईडी है वाकई में भाजपा की जमाई है। वहीं कुछ लोग का कहना है कि नहीं, वो भाजपा की जमाई नहीं है, बल्कि वो अब उसी अनुसार काम करिए जैसे करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि वाकई में सीबीआई, ईडी और आईटी भाजपा की जमाई है या फिर नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव का लगातार बयान आ रहा है कि सीबीआई और ईडी भाजपा की जमाई है। उनका लगातार बयान आ रहा है और राबरी आवास के बाहर पोस्टर भी लगाया गया है कि भाजपा के 3 जमाई, आईटी, सीबीआई, ईडी। आगे खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।